नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नज़र अंसारी है और आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से माफ़ी चाहता हूं कि आज मेरा गला ख़राब हो गया है, कुछ ठंड जैसी लग गई है तो ठीक से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। लेकिन पवित्र भारत की पाकीज़ा धरती पर आराम कर रहे पीर, फ़कीर, साधु, संत और महात्माओं का आशीर्वाद और अनुकंपा ने मुझे आपके सामने आने पर मजबूर ही कर दिया। संत, महात्मा समूची इंसानियत को प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और एकता का न सिर्फ सच्चा पैगाम देते हैं बल्कि समाज के भीतर की छुपी बुराइयों को भी दूर करते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। यूपी के शहर लखीमपुर में महात्मा कबीर साहब के अनुयायियों के द्वारा राम वाटिका मैरिज हॉल में इंसानियत को सुखमय जीवन यापन करने के रास्ते पर चलने का संदेश देने के लिए एक विशाल सत्संग का कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज के संरक्षण में आयोजित किया गया। इस पवित्र कार्यक्रम को दुनिया के सामने लाने के लिए भले ही आज मेरी आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही है, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज के इस पूरे कार्यक्रम की शानदार कवरेज लखीमपुर शहर के हमारे साथी अमित कुमार जी ने की है। आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ और अच्छा करने का मेरे अंदर हौसला बढ़े और सकारात्मक ऊर्जा मिले। तो आइए अब चलते हैं खबर की तरफ। अमित कुमार की कवरेज के अनुसार आज लखीमपुर शहर में राम वाटिका मैरिज हॉल में एक सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में महात्मा कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर जीवन गुजारने वाले हजारों की तादाद में भक्तों ने शिरकत की। भक्तों को प्रवचन देते हुए संत रामपाल जी महाराज ने महात्मा कबीर के बताए हुए रास्ते पर चलने का पूरी इंसानियत को संदेश दिया। महात्मा ने कहा कि सभी इंसान संत कबीर साहब की संतान हैं। जब सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं तो लोगों के बीच भेदभाव कैसा। आगे उन्होंने कहा कि काल लोक में आने से पहले हम सभी अपने पिता कबीर साहब के साथ सतलोक में रहते थे, जहाँ कोई दुख नहीं है, जन्म और मरण नहीं है। सतलोक में सिर्फ सुख ही सुख है। सतलोक में चलने के लिए शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए। सभी आत्माएं पिता कबीर साहब की पुत्री और पुत्र हैं, लेकिन एक दूसरे के देखा देखी में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन हो गया है, जो दिन प्रतिदिन समाज को खाए जा रहा है। ना चाहते हुए भी बेटी के जन्म के तुरंत बाद ही लोग विवाह के लिए धन इकट्ठा करने लगते हैं। कई बार धन इकट्ठा करते करते अधर्म के रास्ते पर भी चल पड़ते हैं, पाप की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि विवाह तो संयोग से होते हैं। सत्संग के दौरान 4 बेटे बेटियों के दहेज रहित धर्मशास्त्रों के ज्ञान और पाठ के आधार पर विवाह कराए गए। बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से शहर लखीमपुर खीरी के हजारों परिवार दहेज लेन देन, नशा, चोरी, व्याभिचार, पाखंडता एवं जातिवाद आदि जैसी कुप्रथाओं को त्याग कर सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। सत्संग में 4 जोड़ों का विवाह बिना दहेज लेन देन और बिना किसी रीति रिवाज के गुरुवाणी से संपन्न कराया गया। जिन 4 जोड़ों का विवाह सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ, उनके नाम इस प्रकार हैं। देवेंद्र वर्मा के बेटे अभिषेक दास का विवाह ओमकार की पुत्री शिवानी दासी के साथ हुआ। बनवासी सिंह के बेटे पिंकू दास का विवाह करतार सिंह की बेटी पूजा दासी के साथ कराया गया। हरिपाल दास के बेटे अनुज दास का विवाह रमेश कुमार की बेटी अनुराधा के साथ हुआ। अशरफी के बेटे अमित दास का विवाह सुंदर की बेटी रीता के साथ संपन्न हुआ। चारों जोड़ों ने बताया कि हम और हमारे परिवार संत रामपाल जी महाराज के बताई गई भक्ति पर चलकर सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। अब हमें कोई दुख नहीं है। दोस्तों, दुनिया में संत, महात्मा, पीर, फकीर और बुजुर्गों के आश्रम और उनके दरबार एक ऐसी जगह हैं जहां पर प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत की बारिश होती है। जाति पात, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, किसी तरह का कोई फर्क नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। नवभारत समाचार टीम की तरफ से शादी के बंधन में बंधे हुए इन 4 जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, आज मेरी आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही है। कहीं कहीं अगर आपको ठीक तरह से मेरी भाषा ना समझ में आई हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हृदय को भी कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिले और हम आप तमाम लोगों के आशीर्वाद के सहारे आगे भी कुछ और बेहतर करने का प्रयास कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।
नरसिंह